राम मंदिर में चढ़ावे और दान के कथित गबन के मुद्दे पर कांग्रेस ने शनिवार को वाराणसी में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए दान और बहुमूल्य वस्तुओं के कथित गायब होने का मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। पार्टी ने कहा है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गठित एसआईटी की जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई और कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन अभी भी पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने आना बाकी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग करते हुए कहा है कि ट्रस्ट के गठन को लेकर भूमि पूजन, शिलान्यास और प्राण प्रतिष्ठा तक की उनकी भूमिका रही है, इसलिए इस विवाद पर उनकी चुप्पी उचित नहीं है। देखिए, आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य ये है कि चंदा चोरों और चढ़ावा चोरों को कटघरे में खड़ा किया जाए, उनको बेनकाब किया जाए। जो छोटी मछलियों की बलि चढ़ाकर बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने की कवायद चल रही है, उसका भांडा फोड़ा जाए। नरेंद्र मोदी जी क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? विदेश जाने के लिए समय है उनके पास, अवार्ड बटोरने के लिए समय है, बड़े बड़े दौरे करने के लिए समय है, लेकिन राम भक्तों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उनका निदान कैसे होगा, इस पर बोलने के लिए समय नहीं है। तो वो आए एक इतवार को और वो मन की नहीं धन की बात करें और जिम्मेदारी लें। शिलान्यास उन्होंने किया, प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने की, ध्वजारोहण उन्होंने किया, मंदिर ट्रस्ट का गठन, ऐलान, उसमें संगी साथियों को भरना, सब कुछ उन्होंने किया। और वही वो तो कहते हैं हम रामलला को भी लाए। तो अब रामलला के घर में डाका डालने वालों की जिम्मेदारी से वो बच नहीं सकते। सबसे पहली बात कि मोदी जी आकर स्पष्ट करें कि ये सब हुआ कैसे। अयोध्या जैसी नगरी में मैं जल्दी से 4 अपनी डिमांड बोल देती हूँ। दूसरी बात जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मंदिर के ट्रस्ट में किसी को ट्रस्ट नहीं है, भंग करिए, त्वरित भंग होना चाहिए। और जो विशेषज्ञ हैं, धर्माचार्य हैं, प्रतिष्ठित सामाजिक लोग हैं, उनको उस ट्रस्ट का मेंबर बनाया जाए। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, एसआईटी पर किसी को भरोसा है नहीं। और क्यों चंपत राय और अनिल मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, ताकि पता चले ये बड़े मगरमच्छ कौन है। आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, तमाम संघ गिरोह के संगठन, वही लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों को मंदिर के ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो कि मंदिर निर्माण का भी संचालन कर रहा था, मंदिर बनने के बाद प्रबंधन भी कर रहा था, और जो भी धन आ रहा था उसका प्रबंधन वही ट्रस्ट कर रहा था। और जैसा मैंने आपसे कहा, पीएमओ की मर्जी के बिना एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं हुई है। तो जब आपने ही लोगों को अपने बंदर बांट करने के लिए अपने संगी साथियों को भरा, तो आपसे ही जवाब मांगा जाएगा। अब आप पल्ला झाड़कर हम तो राम की बात करते हैं, पर हम राम को धार्मिक दलदल, धर्म में ही तक सीमित रखना चाहते हैं। हम राजनीति के दलदल में खींच कर नहीं रहते। हम राम के नाम पर वोट नहीं मांगते, हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, हम धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता नहीं फैलाते। धर्म और राजनीति का घालमेल बहुत खतरनाक होता है। हम कहते हैं काम पर वोट मांगो, राम के नाम पर नहीं। महात्मा गांधी कहते थे कि जो व्यक्ति का धर्म है वो निजी आस्था का मसला है कि नहीं? तो इसीलिए राम के नाम को का दुरुपयोग करके सत्ता पर काबिज होने वाले आज राम के घर में डाका डलने पर चुप होकर बैठ गए हैं। कोई कह रहा है मौन धारण कर लिया, मोदी जी के पास फुर्सत नहीं है। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हम आंदोलन भी करेंगे, प्रेस वार्ता भी करेंगे, और आने वाले मॉनसून सेशन में संसद में भी इस मामले पर। रागिनी जी, अयोध्या जैसे इसमें किसी को लगा नहीं था कि ऐसा होगा। आपको क्या लगता है, देश भर में बहुत सारे मंदिर हैं, वहाँ के ट्रस्ट में भी कुछ ऐसा? देखिए, वो तो सामने आ रहा है। अभी तो हमें पता चला कि केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में भी चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी की बात है। उज्जैन में भी मैंने आपको कहा, महाकाल में भस्मारती को लेकर बहुत भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। और जो कॉमन लिंक है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन सारे प्रदेशों में आप देखिए डबल इंजन की सरकार है। ये धर्म को आड़ बनाकर अपनी विफलताओं को भी छुपाते हैं। और अब तो पता चला है कि ये, अब मुझे लगता है पूरा चुनाव ही ये धार्मिक घोटालों से स्पॉन्सर करते हैं।